सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर राम लखन, जिन्होंने होटल मैनेजमेंट में अपने 4 साल गुजारे, जिसमें कि ये अपने अपने एक्सपीरियंस हमें अपने साथ साझा करेंगे, जिसमें बताएंगे कि होटल मैनेजमेंट आपके लिए करना ठीक है या नहीं है। तो इनसे आप तो मिस्टर लखन, आपसे पहला सवाल जी, क्या आपके हिसाब से जो नए नए लड़के होटल मैनेजमेंट की तैयारी करते हैं, क्या उन्हें तैयारी करनी चाहिए या किसी और फील्ड में भी उन्हें तैयारी करनी चाहिए, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब करता है या कोई कुछ और करता है? बिल्कुल। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि उन्हें होटल मैनेजमेंट ही करते रहना चाहिए या किसी और फील्ड में भी जाने की तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए मैं इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर दूंगा। जैसे कि आपने पूछा कि जो होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, देखिए जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। अगर उन्होंने कुछ अपना सोचा है, ग्रोथ करनी है, तो होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड के 2nd नंबर पे आती है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर जो नए बच्चे हैं वो सोच रहे करना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक चीज बोलूंगा कि भाई मैनेजमेंट में थोड़ा टाइम देना पड़ता है। हार्ड वर्किंग इसमें कुछ नहीं होता, सारा स्मार्ट वर्किंग होता है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे ट्रेनिंग पे रहते हैं आप 6 मंथ 4 मंथ न्यू। जब मैं गया था, मैं फर्स्ट टाइम मैंने प्रॉपर्टी ज्वाइन की थी फेयरफील्ड बाय मैरियट अमृतसर पंजाब। वहाँ पे मैंने अपने 6 मंथ बिताए, तो उनसे मींस लर्निंग की सिस्टम सीखा था मैंने, आईडीएस। तो ये है बिग पॉइंट है ये हमारा, जो एक लर्निंग होती है। आप इसमें ऑल वर्ल्ड घूम सकते हैं, आप आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं। ये एक अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी है जो मिडिल क्लास के लिए, लड़कियों के लिए, जो मिडिल क्लास होते हैं, पुअर क्लास के होते हैं, किसी के लिए भी हाईएस्ट से भी कोई मतलब नहीं होता। तो ये बेस्ट है, मैं ये कहूंगा कि ये बेस्ट है अगर आप कर रहे हैं तो। अगर आप 12 घंटे 14 घंटे नहीं दे सकते हैं टाइम, तो फिर मे भी आपके लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा अगर आप इस पे टॉपिक पे बात करेंगे। ये इसका नहीं, लेकिन इसमें क्या है कि जो लोग मतलब थोड़ी सी जो लोग थोड़े पढ़ने में ठीक है, जिन्हें लगता है कि वो थोड़ा कुछ और भी कर सकते हैं, या उन्हें ये लगता है कि हम कुछ और ट्राई कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, तो उन्हें वो तो ये कर लेंगे। बिल्कुल। लेकिन एक होते हैं कि उनका होता है कि मुझे होटल मैनेजमेंट ही जाना है, ये करना है, उन्हें ऐसा लगता है। लेकिन जब 12-14 घंटे जब कोई कंपनी या होटल आपसे काम करवाता है, तो तब तो आपको तभी पता चलता है ना कि मेहनत कैसी है। तो उस हिसाब से जो लड़के कभी कर नहीं पाए, या कितने आपके हिसाब से कितने लोग टिकते होंगे वहाँ पे? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए 90-80% लोग टिक जाते हैं। 20% लोग एक्चुअली कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आवर्स, लॉन्ग आवर्स होते हैं, मींस 12 आवर्स ड्यूटी, 14 आवर्स, 16 आवर्स भी हो सकती है। मींस हैवी लोड नहीं होता है आपके पास, बट थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, तो वहाँ थोड़ा सा बंदा फ्रस्ट्रेट रहता है। वो सोचता है, फ्रस्ट्रेट रहता है कि फैमिली से बात नहीं कर पा रहा हूँ मैं, भाई का बर्थडे फंक्शन में अपने लिए भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये थोड़ा सा मेन टॉपिक आ जाता है इसमें। लेकिन जो लोग करना चाहते हैं, मैं बेस्ट सजेशन दूंगा भाई। आज मैं खड़ा हूँ ना, तो मैंने कोई इंग्लिश की कोचिंग की, ना मैंने कुछ किया, मैंने 12th किया। मेरे घर वाले बोलते थे, मेरे पिताजी बोलते थे ये कर लो वो कर लो, नहीं आता था, मैं भी नहीं आता था उस टाइम पे, समझ। तो एक लड़के ने मेरे गांव के साइड में उसने किया, उसने बताया मुझे, और मैंने ऐसे ही मजे मजे में HM कर लिए। तो मुझे वो जाके रियलिटी पता चली। कॉलेज गए, कॉलेज में थ्योरिकल 6 मंथ की थ्योरिकल हुई हमारी। जो थ्योरिकल पढ़ाई की, प्रैक्टिकल्स हुए, जो हमारे प्रोफेसर थे मिस्टर रॉबिन वर्मा। तो देखिए इससे जात पात से तो कोई लेना देना नहीं, गुरु तो गुरु ही, जो सिखाने वाला है वो गुरु। और वैसे भी होटल मैनेजमेंट लाइन में ये जात पात वाली बात कहाँ सिखाते होंगे? ये कोई नहीं सिखाता, ये तो हमारे तो वहाँ काम होना ही नहीं है, फिर तो वहाँ तो काम होनी है, जाति बात थोड़ी ना देखना। ये तो बस बिल्कुल। लेकिन फिर वहां से मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी 6 मंथ की। तो मुझे एकदम से ऑफर मिला था एक जेटी का। जेटी मतलब जॉब ट्रेनिंग, जॉब भी और ट्रेनिंग ऑल्सो। अच्छा। तो क्या है, नए जो लड़के जाते हैं उनको इंटर्नशिप मिलती है, उनके मंथली स्टाइपेंड आता है 1000। जैसे अभी हम रिसेंट में आगरा में, तो आप आगरा का ऑब्रॉड पकड़ लीजिए, ट्राइडेंट पकड़ लीजिए, इनमें जाएंगे तो आपको 1000 से 1500 रुपये स्टाइपेंड के मिलेंगे। अब देखिए जो मिडिल क्लास का बच्चा है
उसको तो अपना अगर रूम नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उसके लिए। अगर उसको रूम मिल जाता है, उसके कुछ खर्चे नहीं है, तो उसके लिए ये सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि हमारे यहाँ खुद लोग बाहर से आते हैं और हमारे यहाँ के खुद लोग बाहर जाते हैं, तो मैंने भी ये डिसीजन लिया कि बाहर जाऊंगा। अच्छा, तो ये कुछ मतलब जो नए लड़के हैं जो होटल मैनेजमेंट ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, तो उनका क्या रहता है कि वो पहले से ही बड़े बड़े सपने लेके निकलते हैं, जैसे कि उन्हें लगता है कि मैं कहीं सिंगापुर में सेटल हो जाऊंगा, वहीं पर जॉब करूंगा, कोई दुबई की, ऐसे ही बड़े बड़े सपने लेते हैं। लेकिन हर कोई तो सिंगापुर नहीं जाता, हर कोई दुबई नहीं पहुंचता। तो ऐसा मतलब क्या होता है कि हर कोई नहीं पहुंचता, या फिर कोई कोई पहुंच जाता है, वो ऐसा क्या मतलब उनकी कुछ स्पेशल है? नहीं, स्पेशल है उनके लिए। हाँ। देखिए ऐसा होता है कभी कभी जो नए नए लड़के जाते हैं वो ऐसे हम देखते हैं सभी लड़कों को कि कोई लड़का विदेश में, कोई क्रूज में। उसके लिए देखिए हर चीज का एक प्रोसेस होता है, आप प्रोसेस फॉलो करेंगे देन आप कुछ भी अचीव कर सकते तो हैं। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस देखिए, जैसे कि अगर आपको आउट ऑफ कंट्री जाना है तो आपको सबसे पहले एक पासपोर्ट चाहिए होगा, वैलिड पासपोर्ट। आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, देन आपके डॉक्यूमेंट सारे रेडी होना चाहिए। देन किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ पे मेडिकल्स वगैरह की डिमांड रहती है, जो कि कंसल्टेंसी वाले भेजते हैं। वो जो आप बोलते हैं ना कि पैसे देने पड़ रहे हैं उस चीज के लिए, मेरे सुन लीजिए एक मिनट, कि पैसे देने पड़ रहे हैं, वो पैसे देने नहीं पड़ते, वो कंसल्टेंसी वाले खाते हैं। मीन्स अब शुद्ध हिंदी में कहे तो दलाल दलाल एक तरीके से उनको दलाल, जो मीडिएटर होते हैं, बिचौलिए। तो उनके लिए ये रहता है, उनके लिए प्रॉफिट हो जाता है और उन लड़कों को भेज देते हो काम पे, ये रहता है। नहीं मतलब ऐसा कोई होटल की तरफ से नहीं होता कि मतलब ये बंदा है, ये अच्छा करता है, ये मैनेजमेंट भी अच्छा करता है, इसे भेजना चाहिए, ये बाहर संभाल लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता फिर इसका? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बंदे पे ऊपर डिपेंड होता है वो क्या करना चाहता है। अगर वो बाहर जाना चाहता है, जैसे देखिए मैं एक ब्रांड में काम कर रहा था, नवोटल में काम किया मैंने, वो एक और की प्रॉपर्टी है। तो नवोटल की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, अभी आगरा में भी रिसेंट में ओपन हुई है, उसका मॉलिक्यू कुछ ऐसे करके नाम है, अभी याद नहीं आ रहा, रिसेंट में ही। तो मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने गया था, तो उन्होंने मेरी सीवी देख के ही उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आपने 6 मंथ में जॉब छोड़ी है। मैं कहा देख ठीक है, अभी जो है देखिए कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती, लक बोलते हैं आप जिसको, लक साथ नहीं देता तो फिर ऐसे ही होता। कभी कभी लक साथ देता है तो फिर आपके पास समय नहीं होता। ये क्या हुआ आपके साथ? मतलब मेरे साथ ये हुआ था कि वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया था मुझे। किसके लिए मना कर दिया? मैं गया था कैप्टन की जॉब के लिए। कैप्टन मीन सुपरवाइजर की जॉब। और उससे पहले आप किस चीज की जॉब कर रहे थे? GSA गैस सर्विस गैस सर्विस। कितने